दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वहाँ पर वाइफ का जन्मदिन भूलना मानो क्राइम करने जैसा है। और हाँ, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको सजा भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस देश ने खुद को विकसित करने के लिए या समय के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये देश अपनी कुछ खास चीजों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर आपकी पैर की उंगलियां दिखी तो मानो आपने किया सामने वाले का अपमान। इसी के साथ तो बहुत सारी चीजें हैं इस देश के बारे में जिसके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ खास बातें इस देश के बारे में जिसका नाम है समोआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। आज हमारा ये सफर जा रहा है समोआ की ओर। दोस्तों, समोआ को ऑफिशियली तौर पर स्वतंत्र समोआ राज्य कहा जाता है जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में समोआई द्वीप के पश्चिम के हिस्से में है। समोआ को 15 दिसंबर 1976 को संयुक्त राज्य द्वारा एक राष्ट्र के रूप में एक्सेप्टेंस मिली। समोआ का कुल क्षेत्रफल 2882 वर्ग किलोमीटर है। समोआ की ऑफिशियल भाषा है सेमोई और अंग्रेजी। यानी आप अगर यहाँ जाते हैं तो आपको लैंग्वेज को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ऑफिशियल करेंसी है ताला। दोस्तों, यहाँ पर करीब 2 लाख की जनसंख्या आपको मिलेगी, यानी छोटा देश है, कम जनसंख्या वाला। दोस्तों, समोआ पश्चिमी समोआ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 1997 तक समोआ को पश्चिमी समोआ के नाम से जाना जाता था, जब देश का नाम ऑफिशियली तौर पर समोआ में बदल दिया गया। समोआ में हजारों साल पुराने कई रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ऐसी ही एक परंपरा है कि किसी की ओर पैर की उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। जब आप घर में बैठते हैं या आप जमीन पर बैठते हैं तो आपकी उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो आप सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसलिए बैठते समय आपको अपनी उंगलियों को ढकना होगा। ये इस देश की परंपरा है जो आपको बड़ों के लिए निभानी पड़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, समोआ में एक शब्द है जिसका यूज करना बहुत ही गलत माना जाता है। अक्सर बच्चे या किशोर विरोध में इस वर्ड को यूज कर लेते हैं जिसे बहुत ही गलत मानते हैं, और वो शब्द है मुसु। इसी के साथ दोस्तों, समोआ 40 से अधिक वर्षों में दाहिनी ओर से बाईं ओर ड्राइव करने वाला पहला देश था। सितंबर 2009 में समोआ 40 से अधिक वर्षों में ऐसा पहला देश बन गया जिसने एक स्विच किया कि सड़क के किस तरफ गाड़ी चलानी है। इस मामले में दाईं ओर गाड़ी चलाने से लेकर बाईं ओर गाड़ी चलाने तक, और यही कारण रहा कि समोआ में गति सीमा 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी के साथ एक चीज और है, अगर आपने यहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया तो आपको सजा हो सकती है। एक चीज के लिए और सजा होती है दोस्तों, यहाँ पर जानकर हैरान हो जाएंगे आप। दोस्तों, फिलहाल जन्मदिन भूलना एक आम सी बात है। काम में व्यस्त होने के कारण अक्सर हम सभी अपने किसी अजीज का जन्मदिन भूल ही जाते हैं। दुनिया भर के देशों में जन्मदिन भूलने पर हर कोई माफी मांग लेता है और नाराज शख्स उसे भूल जाता है और एक साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो वहीं समोआ में पत्नी का जन्मदिन भूलना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, इस देश में पत्नी का जन्मदिन भूलना या फिर उसका बर्थडे ना मनाना बहुत भारी पड़ सकता है पतियों पर। पतियों को सजा भी मिल जाती है। जी हाँ, समोआ के कानून के अनुसार अगर कोई शख्स अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है तो उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा पहली बार होता है, और दूसरी बार यदि गलती करी तो भुगतना पड़ेगा जुर्माना। और इतना ही नहीं, अगर तीसरी बार ऐसा किया तो आपको सजा मिलेगी, और सजा होगी 5 साल की। इससे बेटर है कि अलार्म लगा लीजिए बर्थडे से 10 दिन पहले। इसी के साथ दोस्तों, ये देश कुछ चीजों में बहुत खास है। समोआ में थर्ड जेंडर को फाफाफिन कहते हैं। इन्हें इनके अधिकार भी मिले हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, आप कहीं भी घूमिए आपको एक चीज की टेंशन नहीं होगी, किसी भी जहरीले जमीनी कीड़े की। जी हाँ, समोआ में कोई भी जहरीला जमीनी कीड़ा यानी सांप या मकड़ी नहीं मिलती है। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। समोआ में कोई भी जमीनी जानवर नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा दे। दोस्तों, ये देश अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत अलर्ट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ये वो देश है जिसने कोविड को छुआ भी नहीं। दोस्तों, ये उन देशों में शुमार है जहां कोविड नहीं पहुंचा, और ये लोग काफी हेल्दी रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, समोआ ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। दरअसल दोस्तों, एक कानून बनाया। दोस्तों,
अक्सर आपने देखा होगा कि समोआ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल सच है। समोआ को लेकर एक खास जानकारी है हमारे पास, जो हम आपको बताते हैं। साल 2011 तक ये देश दुनिया के अन्य देशों के एक दिन पीछे चल रहा था, लेकिन 2011 में यहाँ की सरकार ने एक बड़ा निर्णय ले लिया। निर्णय ये था कि कैलेंडर से 30 दिसंबर को उड़ा दिया जाए। इसके बाद से इस देश का कैलेंडर सिडनी टाइम जोन के समय से लगभग 3 घंटे आगे हो गया। अब आप सोचिए कितना सही तरीका निकाला यहाँ की गवर्नमेंट ने, एक दिन को ही खत्म कर दिया और ये आ गया सिडनी से भी आगे, जिसके फायदे बहुत सारे हुए इस देश को। इसी के साथ दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर आपको झरने, बीचेस, खूबसूरती, इमारत, संग्रहालय सब कुछ मिलेगा घूमने के लिए। यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और यहीं पर रह जाना चाहते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये है अलोफागा ब्लो होल्स। अलोफागा ब्लो होल्स प्रकृति का एक शानदार नजारा है। ये सवाई के दक्षिण पश्चिम तट पर तांगा गांव में स्थित गरजती लहरों और उड़ते पानी के खूबसूरती को दर्शाता है। ब्लो होल्स प्रकृति का एक तोहफा है दोस्तों, जो फव्वारे के रूप में है। समुद्र ज्वार की लय पर आप नृत्य करते इसे देखेंगे। एक बहुत ही पावरफुल और खूबसूरत करने वाला दृश्य जो आपको पागल बना देगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खासकर यहाँ के स्थानीय लोग नारियल छीलने में बहुत माहिर हैं। नारियल को ब्लो होल्स में डालें और इसे समुद्री स्प्रे के साथ नाचते हुए आसमान की ओर उड़ते हुए देखें। यहाँ प्रकृति के साथ एक सरल खूबसूरत समय बिताएं, ऐसा समय जो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही देश में मिलेगा। जी हाँ, यहाँ आने वाले लोग यहाँ से बहुत सारी यादें लेकर जाते हैं और इस खूबसूरत पानी में खूब नहाते हैं। दोस्तों, ये है फलेलुपो वर्षा वन संरक्षण। जी हाँ, एक रेन फॉरेस्ट प्रिजर्व। सवाई के पश्चिम भाग में आपको मनमोहक फलेलुपो रेन फॉरेस्ट मिलेगा। ये जैव विविधताओं का घर है और प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों के लिए परफेक्ट जगह है। ये संरक्षित जंगल की फुसफुसाती गैलरी भी है, जहाँ हरे पत्ते और खूबसूरती आपको एक साथ मिलेंगी। समोआ की सबसे खूबसूरत जगहों में से ये एक है, जहाँ आपको बहुत सारे पक्षी गाना गाते मिल जाएंगे और खूबसूरती उनके साथ डांस करती। दोस्तों, ये है लेनोटो राष्ट्रीय उद्यान झील। जी हाँ, एक खूबसूरत लेक। उपोलो की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित एक सुनहरे कटोरे जैसी लिखती है ये। जी हाँ, लेक नोयोटोर नेशनल पार्क की सुंदरता की खोज जैसी है। ये शांत झील आकाश का दर्पण जैसा है। बादलों के नृत्य और हवा की फुसफुसाहट को ये दिखाती है। एक ऐसी जगह जहाँ आपको ये अनोखा नजारा रोक के रखेगा। झील की यात्रा हर हरे भरे वंडरलैंड से होकर गुजरने जैसी है। ये वो जगह है जहाँ पर प्रकृति काफी खूबसूरत हो जाती है और एक ब्रश स्ट्रोक देती है। ऐसा लगता है कि कैनवास पर किसी ने पेंटिंग कर दी हो। दोस्तों, ये है लालोमाटू समुद्र तट। ये खूबसूरत बीच आपको प्राचीन रेत से रूबरू कराएगा और नीला पानी आपको वेलकम करेगा। दोस्तों, ये बीच लहरों और सूरज की रोशनी के साथ जब मिक्स होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। रेत, समुद्र और आकाश की कहानियां सुनाती हुई दिखती है। क्रिस्टल साफ पानी आपको लहरों के नीचे की दुनिया में गोता लगाने का मौका देगा और रंगीन मछलियों के साथ तैरने का भी। दोस्तों, ये है नामुआ द्वीप। नामुआ द्वीप विशाल प्रशांत क्षेत्र में स्वर्ग की फुसफुसाहट है। एक एकांत अभयारण्य जहां समुद्र की नरम रेत आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी। ये द्वीप प्रकाश और छाया का नृत्य है। समुद्र और हवा का संगीत। एक ऐसी जगह जहां पल भर कहाँ बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए समय हो तो इस देश को जरूर एक्सप्लोर करें। आई होप दोस्तों, ये जगह, ये खूबसूरती आपको पसंद आई होगी। हमने एक अलग तरीके से इसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश की है और आप तक पहुंचाने की भी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।